क्या इंडिया एक बार फिर से क्राइसिस की तरफ बढ़ रहा है? क्या ऑयल सप्लाई रिस्क में है? और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या लॉकडाउन वापस आ सकता है? आज हम इमोशनल नहीं बल्कि फैक्ट्स के साथ बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम समझेंगे ये इंडिया के लिए कितनी बड़ी समस्या हो सकती है। जिस तरह से ग्लोबल टेंशन्स बढ़ रहे हैं, एनर्जी मार्केट अनस्टेबल होते जा रहे हैं और इंडिया जैसे कंट्री के लिए ये एक सीरियस कंसर्न हो सकता है। लेकिन क्या सिचुएशन इतनी डेंजरस है जितनी सोशल मीडिया पर दिखाई जा रही है? चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। कुछ साल पहले तक इंडिया ईरान से काफ़ी ऑयल इंपोर्ट करता था, लेकिन यूएस सैंक्शंस के बाद इंडिया ने ईरान से ऑयल लेना लगभग बंद कर दिया। इसका मतलब यह है कि आज के टाइम पर इंडिया डायरेक्टली ईरान पर डिपेंड नहीं है, लेकिन अगर मिडिल ईस्ट रीजन में वॉर और एस्केलेट होता है तो डायरेक्टली ग्लोबल ऑयल प्राइसेस पर इम्पैक्ट ज़रूर पड़ता है और वही इंडिया के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। सबसे बड़ी समस्या इंडिया के लिए कि इंडिया दुनिया के सबसे बड़े ऑयल कंज्यूमर्स में से एक है और लगभग 5 मिलियन बैरल्स ऑयल हर दिन खपत करता है, साथ ही लार्ज अमाउंट में नेचुरल गैस भी। इसका मतलब है इंडिया अपनी ज़रूरत का मेजॉरिटी ऑयल इंपोर्ट करता है, यानी हम ग्लोबल मार्केट पर डिपेंड है। अब सवाल है, अगर सप्लाई रुक जाए तो क्या होगा? इंडिया के पास स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स हैं जो अप्रॉक्स 9-10 दिन के इमरजेंसी यूज़ के लिए काफ़ी है। अगर कमर्शियल स्टॉक्स भी इंक्लूड करें तो ये 60-70 दिन तक एक्सटेंड हो सकता है, लेकिन ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। ये सिर्फ शॉर्ट टर्म सेफ्टी कुशन है। अब बात करते हैं करंट सप्लायर्स की। आज के टाइम पर इंडिया अपना 60 से 70% ऑयल इंपोर्ट करता है। रशिया, इराक, सऊदी अरेबिया, यूएई एंड यूएसए। सबसे इंटरेस्टिंग चेंज ये हुआ है कि रशिया अब इंडिया का बिगेस्ट सप्लायर बन चुका है, जो पहले से भी रहा है, और ट्रंप के टैरिफ्स के चलते इंडिया ने रशिया से ऑयल इंपोर्ट्स काफ़ी इंक्रीज किए हैं। अब कुछ लॉजिकल एनालिसिस करते हैं। अगर एक ही रीजन या लिमिटेड कंट्रीज पर डिपेंडेंसी बढ़ जाती है तो रिस्क भी बढ़ता है, और अगर ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट या सैंक्शन सिचुएशन चेंज होती है तो सप्लाई डिसरप्ट हो सकती है और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा फ्यूल प्राइसेस पर, जो अभी इंडिया में देखने को मिल रहा है। साथ ही इन्फ्लेशन बढ़ेगी और इकोनॉमी भी नीचे गिर जाएगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि क्राइसिस ऑलरेडी आ गया है। ये एक पोटेंशियल रिस्क है, कंफर्म्ड डिजास्टर नहीं। अब सबसे बड़ा बात, क्या लॉकडाउन लग सकता है? सोशल मीडिया पर बहुत स्पेकुलेशन हो रहा है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है? अभी तक गवर्नमेंट ने नेशन वाइड लॉकडाउन का इंडिकेशन नहीं दिया है, और एक्सपर्ट्स का कहना है लोकल लेवल पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लग सकते हैं, लेकिन फुल लॉकडाउन की संभावना बहुत कम है, क्योंकि इंडिया इकोनॉमी को फिर से बंद नहीं कर सकता। तो दोस्तों, इंडिया एक चैलेंजिंग सिचुएशन फेस कर रहा है, लेकिन सिचुएशन कंट्रोल के बाहर नहीं है। हमें पैनिक नहीं करना चाहिए, लेकिन अवेयर रहना बहुत ज़रूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, सोशल मीडिया की हर न्यूज़ को आंख बंद करके बिलीव मत कीजिए। अगर आपको ऐसे फैक्ट बेस्ड वीडियोस पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपका क्या ओपिनियन है? क्या इंडिया फ्यूचर क्राइसिस के लिए रेडी है? कमेंट में ज़रूर बताएं।